नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सिराज। बिहार की सियासत में सबसे हॉट फाइट में जहां एक और गठबंधन की गुत्थियां सुलझने का नाम नहीं ले रही, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार जो ना तो गठबंधन की चिंता में है, ना ही टिकट के लिए पटना दौड़ रहा है। जी हां, बात कर रहे हैं आनंद मोहन परिवार की। जी हाँ, बिहार की राजनीति के में बाहुबली प्रभाव और परिवार की जुगलबंदी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार फिर सुर्खियों में है आनंद मोहन। वही आनंद मोहन जिनका नाम कभी अफसरों की हत्या, कभी राजपूत राजनीति और गर्व निर्दलीय चुनावी ताकत से जोड़ा गया है। जी हाँ, अब उनके बेटे मैदान में है। बड़ा बेटा चेतन आनंद जो शिवहर से मौजूदा विधायक है और छोटा बेटा अंशुमन आनंद जो नवीन नगर से जेडीयू टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। शिवहर की बात करें तो ये वो इलाका है जिसे आनंद मोहन ने अपनी राजनीतिक ताकत का गढ़ बना रखा है। 1995 से लेकर अब तक किसी भी पार्टी ने टिकट कौन पाएगा, यह निर्णय कई बार नीतियों से नहीं बल्कि मोहन नीति से तय हुआ है। 2020 में भी जब आरजेडी ने नवनीत झा को मैदान में उतारने की तैयारी की थी, तब अंतिम समय में टिकट काटा गया और चेतन आनंद को उतार दिया गया। और क्या हुआ? जी हाँ, 37,000 वोटों से शानदार जीत। अब बात करते हैं छोटे बेटे अंशुमन की, जिन्होंने हाल ही में जेडीयू की सदस्यता ली और नवीन नगर से पहली बार चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यह एक नया सियासी विस्तार है जो संकेत देता है कि आनंद मोहन अब सिर्फ शिवहर तक सीमित नहीं रहना चाहते। जी हाँ, और हाँ, याद दिला दें आपको कि वही आनंद मोहन है जिन्हें डीएमजी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन हाल ही में जेल नियमों में बदलाव के बाद वो फिर से बाहर आ गए और अब फुल एक्टिव मोड में दिख भी रहे हैं। राजपूत वोट बैंक में उनकी रिहाई को लेकर खासी हलचल भी है। कहा जा रहा है कि उनका मैदान में आना जातिगत समीकरणों को नई दिशा दे सकता है। सवाल यह है कि क्या बार भी आनंद मोहन का परिवार 2 सीटों पर कब्जा जमाने में सफल होगा? क्या चेतन और अंशुमन दोनों चुनाव जीत पाएंगे, या फिर विपक्ष, गठबंधन और जनता की नब्ज कुछ और कहानी लिखेगी? चुनाव से पहले पार्टी के भीतर भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन चेतन आनंद का आत्मविश्वास ऐसा है कि वो कहते हैं, जब चिंता ही नहीं है तो टिकट कटने की चिंता क्यों करें। देखना यह है कि शिवहर में उनका पुराना दबदबा कायम रहता है या नहीं, और नवीन नगर में पहली बार लड़ रहे अंशुमन को लोग मौका देते हैं या पुराने पर ही भरोसा जताते हैं। फिलहाल तो चुनावी विपक्ष बिल्कुल बिसात बिछ चुकी है और मोहरे सजाए भी जा रहे हैं। अब आनंद मोहन का परिवार भी अपनी चाल चल चुका है। पर आनंद मोहन को लेकर और उनके दोनों बेटे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।